जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत करते हैं हम आपका हिंदी ज्ञान सागर में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि टीजीटी पीजीटी के अलावा जो भी उत्तर प्रदेश या राज्य सरकार की वैकेंट होती हैं उसमें हिंदी के काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। यूपीपी में भी बहुत आए, आरओ में भी आए, ठीक है, फिर से होने वाला है। तो यहाँ से भी एक दो क्वेश्चन आपसे आएंगे। आज हम आपको बताएंगे रासो शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई। अगर आपने हिंदी साहित्य पढ़ा है तो उसमें आपने कालों को पढ़ा होगा, आदिकाल, ठीक है, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल के बारे में। तो आदिकाल में जितनी भी रचनाएं लिखी जाती थी, ठीक है, रासो काव्य के रूप में वो उपलब्ध हैं, ठीक है। तो उसी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए, बहुत समय आपका हम नहीं लेते हैं और यहाँ से एक या दो क्वेश्चन 100% आते ही आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि रासो शब्द की उत्पत्ति जो हमारे लेखक हैं, आलोचक हैं, ठीक है, तो उन्होंने कहाँ से इसको माना है। तो सबसे पहले ग्रियर्सन महोदय को लेते हैं। ग्रियर्सन ने रासो शब्द की उत्पत्ति माना है राजादेश शब्द से, ठीक है। कहां से माना है? राजादेश शब्द से, जिसका अर्थ है राजा के आदेश से लिखा गया काव्य। उस काल में अगर हम बात करें आदिकाल में, आदिकाल को प्राचीन काल भी कहते हैं, वीर गाथा काल भी कहते हैं, वीर काल भी कहते हैं, सिद्ध सामंत काल भी कहते हैं, ठीक है। कई नामों से उसको अलग अलग आलोचकों ने, अलग अलग लेखकों ने बुलाया, पुकारा है। तो उस काल में जो कवि होता था वो राजा महाराजाओं के वीरता के गीत गाता था काव्य में अपने, ठीक है, यानी उसकी बड़ाई करता था, उसके आश्रय में वो रहता था, तो उसी की बड़ाई के गीत गाता था, उसी के बड़ाई के काव्य लिखता था। तो इसलिए उस काल की जितनी भी रचनाएं आप पढ़ेंगे ज्यादातर आपको वीर काव्य में ही मिलेंगे। श्रृंगार के भी हैं लेकिन कम है, वीरता के ज्यादा है, ठीक है। तो यहां बात करते हैं, ग्रियर्सन महोदय ने रासो शब्द की उत्पत्ति जो माना है वो राजादेश से माना है, जिसका अर्थ है राजा का आदेश। अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछ ले कि रासो शब्द की उत्पत्ति ग्रियर्सन महोदय ने कहां से माना है, कहां से लिया है, तो राजादेश शब्द से लिया है। या राजादेश शब्द पूछ ले कि किस लेखक ने जो है राजादेश शब्द से रासो शब्द की उत्पत्ति माना है, तो ग्रियर्सन महोदय ने माना है। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रासो शब्द की उत्पत्ति रासक शब्द से माना है, ठीक है। रासक यानी संस्कृत परंपरा का उदाहरण है, परंपरा से जो चला आया है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, टेट में भी और पीजीटी टीजीटी में ज्यादा पूछा जाता है ये, ठीक है। पीजीटी में ज्यादा पूछते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार रासो शब्द की उत्पत्ति रासक शब्द से मानी जाती है, मानी गई है। गारसादा तासी रासो शब्द की उत्पत्ति इन्होंने राजसूय से माना है। राजसूय यज्ञ होता था उस काल में, उस जमाने में। तो गारसादा दासी ने रासो शब्द की उत्पत्ति कहां से माना है? राजसूय से माना है। हरप्रसाद शास्त्री ने इसको राजयस कहा है। इनके अनुसार राजयस से ही राजसूय शब्द की उत्पत्ति हुई है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल काफी प्रसिद्ध हैं, आलोचक भी हैं, निबंधकार भी हैं, बहुत बड़े राइटर हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासो की उत्पत्ति रसायन शब्द से मानी है। कहां से मानी? ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है और आगे भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है, कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासो शब्द की उत्पत्ति कहां से माना। 4 ऑप्शन देगा तो रसायन से माना है, ठीक है। तो रसायन से यानी बीसल देव रासो में रसायन शब्द बार बार आया है। बीसल देव रासो अगर आप पढ़ेंगे नरपति नाल का तो उसमें बार बार ये रसायन शब्द आया है। माता प्रसाद गुप्त ने रासो की उत्पत्ति रासक शब्द से माना है। काशी प्रसाद जायसवाल ने रासो की उत्पत्ति रहस्य शब्द से माना है। तो ये क्वेश्चन आपका 1 नंबर का यहां से आता है, ठीक है। कुछ भी दे सकता है कि रासो शब्द की उत्पत्ति आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहां से माना है, ठीक है, या रसायन से रासो की उत्पत्ति किस लेखक ने माना, ऐसे भी पूछ सकता है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें, वीडियो सेव कर लें और देख लें। अब हम बात करते हैं उस काल में जो ग्रंथ लिखा गया, जो काव्य ग्रंथ लिखा गया, जितने भी रासो ग्रंथ लिखे गए, तो कुछ प्रमुख ग्रंथ हम लेते हैं।
तो सबसे पहले हम लेते हैं रासो ग्रंथ विजयपाल रासो। इसके राइटर जो है, लेखक रचयिता नल सिंह भाट है। कौन है? नल सिंह भाट। विजयपाल रासो। हमीर रासो सारंगधर है। खुमाण रासो दलपति विजय है। बीसलदेव रासो नरपति नाल है। और हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहा जाने वाला जो है पृथ्वीराज रासो, चंद्रबरदाई इसके लेखक हैं। उस जमाने में जो है पृथ्वीराज चौहान राजा था। आगरा से लेकर दिल्ली तक उसका साम्राज्य फैला हुआ था। और राजकवि थे कौन? आपके चंद्रबरदाई। तो उनके आश्रय में रहते थे, उनके गीत गाते थे। ठीक है। कहा जाता है कि राजा शिकार पे जब निकलता था, अगर कोई भेड़ भी मार देता था शिकार करते समय, तो उसको बढ़ा चढ़ा के उसको दिखाते थे कि राजा ने शेर मार दिया, है ना। इस तरह से वीरता के गीत लिखे जाते थे कि राजा हमारा बड़ा शक्तिशाली है, बड़ा वीर है, बड़ा महान है। तो नरपति नाल जो है आपका जो है विजयपाल रासो है। तो मैं बात कर रहा था हिंदी का प्रथम महाकाव्य, यहां से भी क्वेश्चन आता है कि कौन सा है। तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य जो है वो पृथ्वीराज रासो। ये आदिकाल की रचना है जो कि चंद्रबरदाई द्वारा लिखी गई है, महाकाव्य है। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है? चंद्रबरदाई है। या हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो पृथ्वीराज रासो है। परमाल रासो जो है इसके लेखक जगनिक है। ठीक है। परमाल राजा के बारे में, महोबा के राजा थे, तो उनके बारे में लिखा है जगनिक ने। उस जमाने में आल्हा और उदल दो वीर रहते थे। महोबा के दो वीर थे, आल्हा और उदल। तो उनके गीत आज भी जो है वर्षा ऋतु में ढोल की थाप पर गाए जाते हैं। उत्तर भारत में बड़ा प्रसिद्ध है परमाल रासो। तो ये जगनिक द्वारा लिखा गया है, काफी बार पूछा जा चुका है। अब बात करते हैं, इधर थोड़ा सा बच गया है। जय चंद्र प्रकाश केदार भट्ट और जय मयंक जस चंद्रिका मधुकर द्वारा लिखी गई है। ये सारी रचनाएं जो हैं ये आदिकाल की रचनाएं हैं। ठीक है। यानी ये सारे रासो ग्रंथ है, रासो काव्य है। रासो काव्य हिंदी के आदिकाल में रचित ग्रंथ है जो अधिकतर वीर गाथाओं से संबंधित होती थी। और इसकी भाषा बहुत बार पूछा गया है, भाषा डिंगल या पिंगल है। रासो ग्रंथ की भाषा डिंगल या पिंगल है, जो कि आज के तत्कालीन राजस्थान की बोलचाल की भाषा है। ठीक है। तो आपको यहां से दो तीन क्वेश्चन तो मिल ही जाएंगे। एक तो पहले यहां से मिल जाएंगे कि रासो शब्द की उत्पत्ति, दूसरा यहां से कि कौन सी पुस्तक, कौन सा काव्य किसने लिखा है। विजयपाल रासो नल सिंह, हमीर रासो सारंगधर, खुमाण रासो दलपति विजय, बीसलदेव रासो नरपति नाल, पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई, परमाल रासो जगनिक। और रासो ग्रंथ की जो भाषा है आदिकाल की, ठीक है, किस भाषा में लिखा गया है? डिंगल या पिंगल, जो कि राजस्थान की तत्कालीन भाषा मानी जाती है, ऐसा कहा जाता है। तो कैसा लगा आपको क्लास? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। और आप हमें कहाँ से देख रहे हैं, ठीक है, जरूर लिखिए। और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कीजिए। ठीक है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद। जय हिंद।